हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रिज्यूम आर हरियाणा जीके क्विक रिवीजन सीरीज़। इससे पहले हम दो क्वेश्चन पेपर की जो भी PYQs आए थे वो कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं HSSC CET ग्रुप 56 जो कि हुआ था 17/8/2024 को। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके जो ओनली हरियाणा जीके के जो PYQs इसमें बने थे, क्वेश्चंस आए थे, वो हम करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस आरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। कौन सी ऐसी संरक्षित क्षेत्र है? तो ये है हमारा असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये है सी ऑप्शन, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि है भारत के दिल्ली के दक्षिणी भाग और उससे सटे हुए हरियाणा राज्य के गुरुग्राम फरीदाबाद जिले में दिल्ली रेंज में स्थित एक वन्य अभ्यारण्य है। यह तेंदुए के संरक्षण के लिए, किसके संरक्षण के लिए? तेंदुए के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह अरावली पर्वतमाला को सिंधु गंगा मैदान से जोड़ने वाला क्षेत्र है और इसलिए जैव विविधता के लिए भी देखा जाता है, महत्व रखता है। यह अभ्यारण्य 32.71 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है। सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल कहाँ पर है? ये है अंबाला में। हरियाणा के अंबाला जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है और जींद जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है। हरियाणा के हिसार जिले में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है और फरीदाबाद जिले में सड़कों की सबसे कम लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा डैश हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। हाकरा, घग्गर हाकरा सभ्यता, ये इसका कौन सा है स्थान? ये है कुणाल। डी ऑप्शन कुणाल। कुणाल कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। और कुणाल से वर्ड मिलता जुलता वर्ड है क्राउन। यहाँ से राजा का क्राउन मिला था, मुकुट मिला था। तो ये भी याद रखना है कि क्राउन जो है, मुकुट जो है, वो कहाँ से प्राप्त, राजसी मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? खुदाई के दौरान। ये हमें मिला है कुणाल से और कुणाल कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस संस्कृति का सबसे पुराना स्थल, घग्गर हाकरा हाकरा संस्कृति का सबसे पुराना स्थल हरियाणा में कुणाल 4000 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का स्थान है ये, जो रहमान ढेरी 3300 ईसा पूर्व से भी पुराना है। मतलब इससे पहले था रहमान ढेरी, लेकिन अब जो इसकी खोज हुई है तो उससे पता चला है कि कुणाल जो है ये 4000 ईसा पूर्व का है, तो इससे भी पहले का हो गया। खोजों में महिला की पूरी पोशाक मिली है। इस खोज में आदिवासी सिर की पोशाक मिली है, तांबे के भाले मिले हैं, ज्यामितीय पैटर्न के साथ स्टेटाइट सील। यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सील बनाना सबसे पहले यहीं से ही शुरू हुआ था। और है टेराकोटा प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, तीर के सिरे मिले हैं, मछली के हुक मिले हैं। हुक मतलब जिसकी आपने देखा होगा, एक डोरी होती है, डोरी के आगे हुक लगा देते हैं, उस हुक को फिर पानी में डाला जाता है तो कुछ उसके ऊपर कोई टुकड़ा लटकाकर, मांस का टुकड़ा या जो फिश का खाना होता है उसको लटकाकर, जिससे कि क्या है, फिश जो है उसकी तरफ आकर्षित होती है और उसी हुक के अंदर फिर वो फंस जाती है। ये हुक वही होता है। और 2 मुकुट मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, चांदी के मोती मिले हैं, सोने के पेंडेंट मिले हैं, लापीस लाजुली सहित अर्ध कीमती पत्थरों के 21,000 से भी अधिक मणके शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है? महालेखाकार होता है जो, वो हरियाणा का किसके अधीन कार्य करता है? तो हम ये देखते हैं किसके अधीन कार्य करता है। ये करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियंत्रण में ही कार्य करता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महालेखाकार लेखा एवं अधिकार हरियाणा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करता है, जो भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक प्राधिकरण है। मतलब भारत के, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार लेखा एवं लेखा आदेश
1936 के प्रावधानों के आधार पर, जैसा कि भारत सरकार अंतरिम आदेश 1947 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 द्वारा अपनाया गया था, CMAG के पास उन खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित सभी मामलों में नियम बनाने और निर्देश देने की शक्ति थी। इसके लिए वह जिम्मेदार था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य मुख्य रूप से भारत के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद हैं 149 से 151, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो 149 टू 151 तक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य मुख्य रूप से इसी अनुच्छेद के अंतर वर्णित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का पहला एयरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो पहला किया गया है नारनौल, और नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। 2010 में भारत का पहला एयरो स्पोर्ट्स सेंटर बाछोद नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा का नैनो शहर कहलाता है। नैनो सिटी किसे कहा जाता है? ये कहते हैं पंचकुला को। हरियाणा का नैनो सिटी पंचकुला को बोला जाता है। कागज़ का शहर पेपर सिटी यमुनानगर को बोला जाता है। वोल्ड टाउन प्राचीर वाला शहर वोल्ड टाउन ये है करनाल को बोला जाता है। और खनिजों का शहर बोला जाता है महेंद्रगढ़ को। सोलर सिटी सपनों का शहर मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को बोला जाता है। स्टील सिटी बोला जाता है हिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है HSSC CET ग्रुप 57 का जो पेपर हुआ था ये कंडक्ट हुआ था 18/8/2024 को, और इसका हम क्वेश्चन करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता? तो कौन से खेल में जीता था? मुक्केबाजी में जीता था। बॉक्सर मुक्केबाज हवा सिंह सांगवान का जन्म उमरवास गांव में हुआ था। ये 11 बार नेशनल चैंपियन बने हैं और 2 बार एशियन मेडलिस्ट रहे हैं। इनके ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसमें सूरज पंचोली जो है वो इनका रोल अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाली परियोजना क्या है? हरियाली परियोजना जो है ये है हमारी वाटरशेड परियोजना है। हरियाली परियोजना क्या है? वाटरशेड परियोजना है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। वाटरशेड परियोजना जल संसाधन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक रणनीति और कार्य योजना है। यह जल गुणवत्ता लक्ष्यों और जल संसाधन चुनौतियों को हल करने के लिए ज़रूरी कार्यों की पहचान करती है। वाटरशेड परियोजनाएं रेगिस्तानी, सूखाग्रस्त और वर्षा आधारित क्षेत्रों में चलाई जाती हैं। गांवों का चयन और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का चयन DRDA या जिला परिषद करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी वाटरशेड जो है वो विकास का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। तो किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं ए ऑप्शन सैयद गुलाम भिक ने लिखी थी कलाम ए नैरंग का काव्य संकलन जो है वो 1982 में कराची पाकिस्तान से प्रकाशित हुआ था। पहला संस्करण 1907 में, दूसरा संस्करण 1917 में, तीसरा 1982 में मोइनुद्दीन अकील द्वारा विस्तृत परिचय के साथ। ये पुस्तक जो है ये सैयद गुलाम भीख नायरंग के द्वारा लिखी गई थी। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1876 से मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 1952। एक प्रतिष्ठित वकील, कवि और पाकिस्तान आंदोलन के नेता थे। वे 1938 से 1942 तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के उपनेता थे और अप्रैल 1950 में उन्हें पाकिस्तान की अवधि संविधान सभा में नियुक्त कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह झील हरियाणा के असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है। देखिए पिछले 56 में भी आया था असोला भट्टी का और 57 में भी आया हुआ है, दोनों में आया हुआ है। असोला भट्टी का वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है। तो कौन सी झील है? ये है हमारी
बड़खल झील है। एक्चुअली क्या है, जो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है इसका कुछ भाग जो है वो फरीदाबाद और कुछ भाग जो है वो दिल्ली की साइड पड़ता है। तो यहाँ पर इस पेपर में HSSC ने असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य को बड़खल झील का भाग मान लिया, परंतु एक पेपर में इन्होंने सूरजकुंड झील का भाग माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर ये दोनों झील जो है ये है फरीदाबाद में ही। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ये है 75.6%। हरियाणा की साक्षरता दर 75.6% 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ये है हमारा 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है। 2011 के अनुसार हरियाणा का जनघनत्व जो है वो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के फरीदाबाद जिले का जनघनत्व सबसे अधिक है 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम जो है वो सिरसा जिले का जनघनत्व है कितना? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है हमारा 879 है लिंगानुपात और प्रति हजार। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो नूंह का है 907 व्यक्ति प्रति हजार, और सबसे कम जो है ये गुरुग्राम जिले का है 854 प्रति हजार। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है? तो ये कौन सा नृत्य है? ये होता है लूर नृत्य। लूर नृत्य रबी की फसल बोए जाने का प्रतीक है, किंतु हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक पेपर में लूर नृत्य को खरीफ की फसल बोए जाने का प्रतीक भी मान लिया था, परंतु रबी की फसल के लिए ज़्यादा बार HSSC ने उत्तर माना है। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 अग्रिम अनुमान के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है स्थिर मूल्यों पर? यह है 1,85,490 रुपये। ये 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार है। नेक्स्ट इज हरियाणा का वन विभाग डैश में तीतर प्रजनन केंद्र चलाता है। कहाँ पर चलाता है? ये चलाता है पंचकुला में। पंचकुला में मोरनी में तीतर प्रजनन केंद्र जो है वो मोरनी पंचकुला में है, और गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है ये है पिंजौर में है। चिड़िया प्रजनन केंद्र है बरवाला पंचकुला में। चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है ये है कैरू भिवानी में। मोर और चिंकारा, अगर चिंकारा आ जाए अकेला तो है कैरू भिवानी में, और मोर और चिंकारा दोनों का आ जाए तो है झाबुआ रेवाड़ी में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र में है, और ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है पिपली कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट इज भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? किस राज्य ने की है चिरायु स्वास्थ्य योजना? तो ये की है हमारी, ऑब्वियस बात है, हरियाणा जीके का क्वेश्चन है तो हरियाणा ने ही की होगी। अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ उठाने के लिए चिरायु योजना बनाई गई है। इसकी एक्सप्लेनेशन है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स। दिनांक 22 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने चिरायु योजना के तहत आयुष्मान भारत का अंत्योदय परिवारों तक विस्तार का शुभारंभ किया। यह लगभग 28 लाख परिवार हैं, जिसमें कि 1,17,60,323 सदस्य लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों को PMJAY की तरह 5 लाख रुपए ही तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है? तो आयु सीमा इनमें से कोई भी नहीं है जो ऑप्शंस दिए गए हैं। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2013 में, और इस योजना के तहत मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए, और स्थायी रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए, और आंशिक रूप से विकलांग होने पर 10,000 से 40,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होता है। इस योजना के तहत 10 से
75 साल के लोग जो है वो आवेदन कर सकते हैं। ऊपर 10 से 60 है, 15 से 75 है, 20 से 59 है। तो इसकी एक्चुअल जो है वो है 10 से 75 वर्ष के लोग कर सकते हैं आवेदन। इस योजना के तहत कृषि मशीनरी चलाते समय होने वाली दुर्घटनाओं के अलावा मार्केट यार्ड में भी होने वाली दुर्घटनाओं पर भी सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का ही है, HSSC CET ग्रुप 57 का क्वेश्चन है। ये है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं सही विकल्प कौन सा है। IIP को वर्तमान में राज्य में सांख्यिकी और आर्थिक मामलों के विभाग हरियाणा द्वारा तैयार किया जा रहा है। IIP की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2021-22 है। तो इसका ऑप्शन जो है वो एक ठीक है, इसमें है केवल कथन एक सही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हरियाणा में वर्तमान में राज्य में सांख्यिकी और आर्थिक मामलों के विभाग हरियाणा द्वारा तैयार किया जा रहा है। IIP की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है, जबकि इसने 21-22 बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड HSIIDC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी जब हमारा राज्य बना था, हरियाणा राज्य नया राज्य के रूप में बना था, स्वतंत्र राज्य के रूप में, उससे अगले साल हुई थी 1967 में। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड HSIIDC की स्थापना 1967 में हरियाणा राज्य द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी। यह हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में कार्यरत है। तो फ्रेंड्स, हमारे ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के दोनों की जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, जो ओनली हरियाणा जीके से रिलेटेड आए हुए थे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू फ्रेश क्वेश्चंस के साथ, फ्रेश डेटा के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। बाय स्टूडेंट्स।